नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। आज हम टैली प्राइम के अंदर एंट्री नंबर 14 मेंटेन बैच बाई डिटेल्स पर वर्क करेंगे। मेंटेन बैच बाई डिटेल्स होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम मार्केट से कोई भी पैकेट वाली वस्तु परचेज करने के लिए जाते हैं तो उस वस्तु के ऊपर लिखा होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक आपकी एक्सपायर डेट होती है और उसके साथ साथ एक बार कोड होता है। जैसे कि आपने कभी मॉल के अंदर से या किसी बड़ी शॉप से यदि आपने परचेजिंग की हो तो उस टाइम जब परचेजिंग कर वस्तु को ख़रीद के या वस्तु को चूज करके बिलिंग के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो उसके बारकोड को स्कैन करता है। स्कैन करते ही हमारा कंप्यूटर क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट ले लेता है। तो उसी प्रकार से जो बैच होता है, आज हम एंट्री करेंगे मेंटेन बैच वाई डिटेल्स आपकी। तो यहाँ से हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन आपके सामने ओपन होके आ रहा है। तब तक जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली ऑल वीडियो का आनंद लें। यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। जाने के बाद राधे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड .pvt.ltd प्राइवेट लिमिटेड डालते हुए हम यहाँ से एड्रेस फिल करेंगे। स्टेट हमारा हरियाणा 121102 डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। जैसे ही हमारी टैली एक्सेप्ट होती है तो इसके साथ साथ कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। एरो की से डाउन जाएंगे और आपको दिख रहा है इनेबल बैच, आपको येस करना होगा। और जैसे ही हम इनेबल बैच को येस करते हैं नीचे आता है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच इज येस। दोनों को येस करते हुए हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हमें लेजर पे जाना होगा। पहले एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही आपके सामने गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर लेजर क्रिएट करने होंगे। सबसे पहले लेजर और क्रिएट। यहाँ से जिस व्यक्ति से हम वस्तु परचेज करते हैं, सेल करते हैं, हमने राम नाम के व्यक्ति से वस्तु परचेज की थी तो राम इज सैंडरी क्रेडिटर, श्याम इज सैंडरी डेबिटर डालते हुए, क्योंकि शाम को हमने वस्तु सेल की है। इज सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। एस्केप से वापस जाना है हमें। नीचे जाएंगे हम, स्टॉक आइटम पर जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट्स का नाम लोगे, उस प्रोडक्ट्स को, जिस प्रोडक्ट को हम पैकिंग के अंदर आता है। माना जी हमने अमूल मिल्क ले लिया यहाँ से, तो अमूल मिल्क किसके अंदर आता है, मिल्क के अंदर आता है। तो यहाँ से हम मिल्क डालेंगे, डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। यूनिट, क्योंकि हमारा जो दूध आता है या पैकिंग वाली जो भी वस्तुएं आती हैं वो पैकेट के अंदर आती हैं, तो यहाँ से पैकेट डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। PKTS आपने, फिर नीचे दिख रहा है मेंटेन इन बैच, यस। उसके बाद कह रहा है ट्रैक डेट इन मैन्युफैक्चरिंग, क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट दर्शानी है, यस। उसके बाद कह रहा है यूज एक्सपायरी डेट्स, क्या आपको एक्सपायरी डेट भी दर्शानी है, यस जी। हमें दोनों ही बिल के ऊपर दर्शानी होंगी। डालते हुए एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस जाना है। गेटवे ऑफ टैली, नीचे बाउचर टाइप पे जाएंगे। यहाँ से F9 से परचेज। तो आपने किससे वस्तु परचेज की थी, राम से। पार्टी नेम में आपको राम फिल करना होगा। परचेज लेजर में परचेज नेम ऑफ आइटम में क्या परचेज किया था, अमूल मिल्क। जैसे ही आप यहाँ से अमूल मिल्क डालते हो तो यहाँ से एक बैच नंबर मांग रहा है, तो यहाँ से आपको न्यू एक बैच नंबर जनरेट करना पड़ेगा। जब भी कोई कंपनी किसी वस्तु को बनाती है, मटेरियल्स को बनाती है, तो उसके लिए जो मटेरियल्स रेडी होता है उस सारे मटेरियल्स को वो एक बैच के अंदर डालती है। तो हमने ऐसे बैच डाल दिया 45666
डालते हुए इस बैच के अंदर की हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की हैं, 545 पर केजी के हिसाब से। 1 अप्रैल हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी, 10 डेज ऑफ एक्सपायर। हम यहाँ पे डे डालेंगे, डेट नहीं डालेंगे क्योंकि टैली प्राइम या एजुकेशन मोड की जितनी भी टैलियाँ हैं उनके अंदर ओनली केवल हम जो कंपनी क्रिएट करते हैं उस टाइम जो डेट होती है वो ही मेंशन होती है। उसके बाद आपको डेज में दर्शानी होगी। यदि आपकी टैली है एक्टिवेट योर लाइसेंस वाली टैली है, उसके अंदर हम डे दर्शा सकते हैं या डेट दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 डेज डालेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एक्सेप्ट कर दोगे न्यू रेफरेंस नंबर से, क्योंकि पेमेंट हम साथ साथ करेंगे तो ऑन अकाउंट करेंगे और बाद में करते हैं तो न्यू रेफरेंस नंबर। इसके बाद आता है F8 आपका सेल्स के लिए। यहाँ से हमने वस्तु किसको सेल की थी, श्याम को। पार्टी नेम इज श्याम, एंटर करते रहेंगे हम। सेल्स अमूल मिल्क। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने पिछली बार जब वस्तु परचेज की थी किस बैच नंबर के अंदर बस आपने वस्तु परचेज की है, उसी बैच में से, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10 डेज में एक्सपायर भी हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमने बैच नंबर चूज करेंगे। इस बैच में से 420 पैकेट्स हमने सेल किए 56 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। 1 अप्रैल आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और 10 डेज उसके अकॉर्डिंग आपका मूल्य खराब हो जाता है। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। F5 से आपको पेमेंट करनी है। आपने किससे वस्तु परचेज की थी, राम से, 22,500 रुपये का। यहाँ आपको मोड ऑन अकाउंट, तो हम ऑन अकाउंट डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। F6 होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। हमने वस्तु किसको सेल की थी, अकाउंट में कैश आएगा, पार्टी नेम आपका या पर्टिकुलर में श्याम आएगा। श्याम को 23,520 रुपये का अब मिल्क हमने सेल किया था, ऑन अकाउंट हमने यहाँ से रिसीव किया। एस्केप से वापस जाएंगे, हम चेक करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये आपके सामने बैलेंस शीट रेडी होके आ जाती है। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कह रहा है ओपनिंग स्टॉक्स के अंदर 22,500 रुपये की आपने वस्तु परचेज की थी। सेल्स अकाउंट में 23,520 रुपये का माल आपने सेल किया है। क्लोजिंग स्टॉक्स के अंदर कह रहा है 3,600 रुपये का माल अभी हमारे पास अवेलेबल है। इसके हिसाब से टोटल 27,120 रुपये का माल बना। इसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट हमको शो करता है 4,620 रुपये का। इसके बाद हम नीचे स्टॉक समरी के अंदर देखेंगे क्या हमारे पास माल अवेलेबल है। यस, हमारे पास 80 पैकेट अवेलेबल हैं। एस्केप से वापस जाएंगे, डिस्प्ले, डे बुक, ऑल्ट F1। अब यहाँ से बिल चेक करेंगे। हमने शाम को वस्तु सेल की थी, कंट्रोल P। प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं हम तो आई करेंगे, प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट आपका। एस्केप से वापस करेंगे, हमने बिल्स चेक करना है ना कि रिसिप्ट आपकी। सेल्स को हम ओपन करेंगे यहाँ से, एंटर, कंट्रोल P, प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ से आप जूम कर लीजिए अपने बिल को। अब देखो ऊपर दिखा रहा है कंपनी नेम, इनवॉइस बिल होता है, कंपनी नेम, कोड, एरिया कोड, आपका जो भी कुछ आपने फिल किया था वो सभी कुछ आ रहा है। नीचे देखिए आप क्वांटिटी 1 अमूल मिल्क, HSN नंबर होता है 10 नंबर जो हमने नहीं डाला था। ये जब GST का यूज़ करते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। हमने 420 पैकेट्स सेल किए थे 56 रुपये पर केजी के हिसाब से 23,520 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल, एक्सपायरी 10 डेज यहाँ पे शो कर रहा है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी साथी को समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 991817925925 पर संपर्क करें या हमारी ईमेल ID ketech843@gmail.com पर संपर्क करें। या जिस भी स्टूडेंट को कंप्यूटर कोर्स करना हो उसके लिए पलवल का बेस्ट संस्थान कंप्यूटर सेंटर केटेक कंप्यूटर सेंटर, अपोजिट तुला हॉस्पिटल पर, नियर बस स्टैंड, पलवल। थैंक यू।